तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन है कि a small track at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। एक स्मॉल टैराक है। टैराक मतलब एक सीढ़ी, मतलब ढाल कह सकते हैं, ढालूदार सीढ़ी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे फुटबॉल ग्राउंड में इसमें 15 स्टेप्स है। इन सबको गिनेंगे तो आप 15 स्टेप के करीब है ये ना। 15 स्टेप है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। ये जो ये है ये लॉन्ग है, मतलब 50 मीटर ये लेंथ है। इसका कितना मीटर है? 50 मीटर लेंथ है हर एक का। एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और ये सॉलिड कंक्रीट का बना है। कंक्रीट आप जान सकते हैं, जैसे आप बालू हुआ, ठीक है, सिल्ट हुआ, गिट्टी हुआ, इन सभी का, और एक तरह सीमेंट हुआ, इन सब का सॉलिड कंक्रीट का बना है। Each steps has a rise of 1/4 मीटर। हर एक स्टेप का हाइट जो है कितना है? राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। मतलब ये जो स्टेप है, हर एक स्टेप कितना है? 1/2 मीटर है। 1/2 मीटर हाइट है। 1/4 मीटर, सॉरी, ये 1/4 होगा, ये भी 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 1/4, ये सब 1/4 है। और इसके बाद ये जो ट्रेड है, इसका चौड़ाई हर एक स्टेप का ये 1/2 मीटर है। ये 1/2 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टैराक। तो अब हमें जितना इस पूरे में कॉन्क्रीट लगा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 50 मीटर, तो ये भी लेंथ 50 मीटर इसीलिए लिखा गया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं जो है। ठीक, ये आपका बेस है। ये क्या है? बेस है पूरा इस टैराक का। इस टैराक का ये क्या है? बेस है। तो हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम बेस, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम बेस, ठीक है। हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम बेस कितना हो जाएगा? कितना है मतलब? 1/4 मीटर। उसी तरह सेकंड स्टेप, इस वाले स्टेप का ये जो है, इसका इस स्टेप का बेस से, स्टेप फ्रॉम द बेस, इस वाले बेस से हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ सेकंड स्टेप फ्रॉम बेस कितना हो जाएगा? 1/4। फिर ऐड करूँगा मैं इसमें 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 1/2 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाले का कितना होगा? थर्ड वाले का, ठीक है, थर्ड वाले का कितना हो जाएगा आपका? इसमें 1/4 फिर ऐड करूँगा मैं 1/2 में, तो हो जाएगा 3/4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हर एक स्टेप का हाइट जो है इसके बेस से मुझे पता चल जाएगा, ओके। अब ट्रेड आपका है कितना? जो चौड़ाई है स्टेप की, ये विड्थ है जो है वो 1/2 मीटर, तो सभी का ये 1/2 मीटर होगा। ये तो मतलब चेंज होने वाला नहीं है। तो अब देखिए, जैसे मैं पहला मेरा ये जो स्टेप है, इस पहले स्टेप में कितना कंक्रीट लगा उसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये जो पहला स्टेप है एक तरह से ऐसे, तो ये आपका पहला स्टेप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका जो है, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका जो है क्या बन जाएगा? एक तरह से क्यूबॉइड टाइप का बनेगा, ठीक। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड टाइप का बनेगा। तो अब जब ये क्यूबॉइड टाइप का बनेगा तो ये आपका जो है ये हाइट आपका 1/4 मीटर है। और ये जो विड्थ है, ट्रीड है, ये ट्रीड कितना? 1/2 मीटर है। और ये लेंथ कितना है? 50 मीटर है।
तो जब क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इस तरह से पहले वाले स्टेप का जो मेरा वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मतलब एक तरह से निकालने जा रहा हूँ, और इसमें एंड सो ऑन करके ये पूरा लिख जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले का कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाले का तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सब में 1/4 1/4 1/4 बढ़ते हुए आ रहा है, सब में 1/4 बढ़ते हुए आ रहा है। तो एक तरह से ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, हर एक में 1/4 इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट वाला आपका जो होगा 15th स्टेप का जो बेस से हाइट होगा वो कितना होगा, मैं वही फार्मूला लगा दूंगा जो है 15 स्टेप निकालने के लिए, कौन, एपी वाला। तो आइए मैं उसको लिख देता हूँ, हाइट ऑफ 15th स्टेप इक्वल, या मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, क्लियरली हाइट, जिससे ये पूरी तरह क्लियर हो जाए, ये एपी में क्लियरली हाइट ऑफ स्टेप फ्रॉम बेस फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, एपी फॉर्म करता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर हाइट ऑफ 15th स्टेप फ्रॉम बेस इक्वल कितना होगा, a + n-1 इंटू डी। फर्स्ट वाले स्टेप का 1/4 और यूनिट लास्ट में लिख दूंगा, प्लस n माइनस मतलब 15 - 1 इंटू डी इक्वल, डी का वैल्यू आपका कितना आएगा, 1/4 सब में ऐड हो रहा है तो 1/4 ही रहेगा। सॉल्व करिए तो हो गया 1/4, इधर मैं लिख देता हूँ 1/4 प्लस 14 इंटू 1/4, 1/4 कॉमन अंदर आ गया, 1 + 14 हो गया 15/4 मीटर। ठीक है, तो लास्ट वाले का ट्रेड का ये मतलब सॉरी लास्ट वाले स्टेप का बेस से जो हाइट होगा वो 15/4 मीटर होगा ना, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इरेज करता हूँ मैं सॉल्यूशन को, फिगर रहने दूंगा। 15/4 ठीक है, 15/4 हो गया। तो अब मैं जो है निकालने जा रहा हूँ वॉल्यूम, हर एक का क्या निकालूंगा मैं, वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इक्वल, लेंथ कितना है, 15 है, मीटर है, मीटर मतलब अभी यूनिट मत लिखिए, 15 इंटू ब्रेथ कितना है, सर ये 50 है, ब्रेथ कितना है आपका, ब्रेथ है 1/2, हाइट कितना है, ये हाइट पहले वाले का बेस से 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 25 टाइम 25/4 आ गया। ठीक है, अच्छा लिख देता हूँ, यूनिट ही मैं लिख देता हूँ मीटर क्यूब, यूनिट लास्ट में ही लिखेंगे, बीच में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब सेकेंड वाले स्टेप के लिए मैं V2 लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, तो देखिए सेकेंड वाला स्टेप ये है, तो अब ये हाइट इतना पूरा हो जाएगा, अब ये पूरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, तो अब ये हाइट हो गया। ठीक है, अब ये आपका जो है हाइट हो गया, एक तरह से ऐसे ये हाइट हो गया। ठीक, तो ये जो हाइट होगा आपका कितना हो जाएगा, 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/2
2 मीटर, ब्रेथ है ये 1/2 मीटर भी ब्रेथ ही भी है, और ये लेंथ है 50 मीटर। तो दूसरे वाले स्टेप के लिए आपका हो जाएगा 50 इंटू हाइट आपका कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपका 1/2 है, ट्री मतलब ब्रेथ, ये 1/2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25/2 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह V3 हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ठीक है, इक्वल 75/4 मीटर क्यूब। अब इसी तरह चलते चले जाएंगे, डॉट डॉट लगा दूंगा मैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नाउ 25/4 माइनस 25/2 माइनस 25/4, तो बताइए कितना आएगा। इसको अगर माइनस करूँगा मैं तो 25/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 2, 1 आएगा 1/2, 25/2 इंटू 1/2 हो गया आपका 25/4 आ गया। ठीक इसी तरह थर्ड वाले में सेकंड को माइनस कर दें, 75/4 माइनस कितना 25/2, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 25/2 कॉमन हो गया, अंदर आ गया आपका 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2 इंटू 2 1 जा 2, 1/2, तो हो गया आपका ये भी 25/4। तो देखिए सेम आया, मतलब सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, फिर थर्ड टर्म में से मैंने सेकेंड टर्म को माइनस किया, तो सेम आ रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ क्या, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा फिगर आप लोगों को। ठीक है, ऊपर का भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा, जगह का थोड़ा दिक्कत है। सो 25/4 25/2 75/4 डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ तो अब 15 जो 15वां जो स्टेप है उसका वॉल्यूम फाइंड करिए, तो कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 1/2, और जो 15th जो 15वां स्टेप था उसका जो वो क्या कहते हैं बेस से हाइट कितना था 4 15 बाई कितना था 4 था आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए 2 से 25 टाइम। ठीक, अब 25 का 15 में मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा 75, 7 करिए, 15 2 जा 30, 30 और 7 37 हो गया, 375/4 आएगा, कितना आएगा 375/4। ठीक है, तो ये आपका मीटर क्यूब इतना आ गया। ठीक, तो एक तरह से अब मेरा AP मिल गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी टर्म्स का मैं सम कर दे दूँगा, इन सभी टर्म्स का मैं क्या कर दूँगा, सम करूँगा। इरेज कर दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। जो है कि 15 जो स्टेप्स था 15 स्टेप्स का मैंने वॉल्यूम लिख दिया है, अब इसी को सम करना है। तो यहाँ पर AP बना ही रहा था मैं, तो जितने जो AP था उस AP के टर्म्स हैं ये सब, इनको मैं सम करूँगा। तो अब देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा सभी में से 25 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, और आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, आपका 2 भी कॉमन हो जाएगा, उसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस, उसमें से कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा 25 से डिवाइड कर देता हूँ 375 में, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा,
ठीक है, ये हो गया 12, फिर 5 टाइम तो कितना आएगा 15/2 हो गया। ठीक है, तो अब इसका आप सम कर लीजिए, बाहर वाले का छोड़िए। 25/2 तो कितना टर्म्स है, 15 टर्म्स है, अपॉन 2 हो गया, फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ऐड करिए 25/2 इंटू 15/2, इसको सम करूँगा तो मैं आएगा 16/2। ठीक, 2 से कैंसिलेट टाइम, 2 से 2 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, कितना आ गया 25 इंटू 15 इंटू 2, तो 15 2 जा 30 हो गया, 25 3 जा 75 हो गया, 750 आ गया ना। तो आपका यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सो टोटल वॉल्यूम इक्वल कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो इस तरह से जितना कंक्रीट लगा है इस पूरे टेराक को बनाने में वो कितना है 750 मीटर क्यूब है।